कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज मॉर्निंग का टाइम है, अभी पूजा पाठ मैंने नहीं किया। मैं सोच रही थी अपना ब्लॉग भी मैं स्टार्ट कर दूं। बाल धुल के मैंने नहाया था और काफ़ी दिन से आप लोग देख रहे थे ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, बस बातें कर ले रही थी। मूड मेरा अपसेट था। आप सबने कमेंट ऐसा कर दिया था 2-3 लोगों ने, उसकी वजह से कुछ मैं डिस्टर्ब हो गई थी। हो जाता है कभी कभी, जब हम परेशान होते हैं ना तो हमें लगता है सामने वाला ना कुछ हमारी हेल्प करेगा। जैसे आप सब हमारे दोस्त हैं, यूट्यूब के थ्रू मुझे जानते हैं, तो मुझे लगता है ना आप सब मुझे मोटिवेट करोगे। और आप लोगों ने कल मुझे डीमोटिवेट कर दिया था, इसलिए वो वाली वीडियो मैंने डाली थी। लेकिन आज फिर मैं सोच रही हूँ अपना एक ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि ब्लॉग का चैनल है तो ब्लॉग ही जाना चाहिए। और अभी तक आज खाना नहीं बना, ना ही नाश्ता बना है, नहा धो रही थी, मतलब बिजी थी। चलिए फिर आज ब्लॉग में बने रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। और आप सबसे ना मैं दिल की बातें हमेशा शेयर करती हूँ और करती रहूँगी, तो प्लीज़ आप सब मेरी फीलिंग को ज़रूर समझा करिए, क्योंकि मैं आप सबको अपना मानती हूँ। क्योंकि मैं अपनी रियल लाइफ अगर दिखा रही हूँ तो उसमें मुझे ना आधा टेढ़ी और झूठ फरेब नहीं दिखाना, कुल मिला के ये बात है। क्योंकि मैं और ब्लॉगर जैसी नहीं हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसी मैं आप सबके सामने आती हूँ, तो प्लीज़ समझा करो, ठीक है। चलो फिर बने रहो। जा रही हूँ, पूजा करूँगी, पूजा भी नहीं हुई, उसके बाद फिर खाना पीना बनाऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये देखिए, यहाँ का मैंने एक बल्ब निकाल दिया है। ये जो सामने एक बल्ब लगा था ना, उसे मैंने निकाल दिया, इस वजह से रोशनी कम है, तो सब अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। किचन भी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। जब अभी खाना बनाऊँगी ना तब एक बल्ब यहाँ लगाऊँगी, और जब तक कभी कुछ नहीं कर रही हूँ तब तक ऐसे ही चलेगा। भगवान जी की पूजा नहीं हुई अभी, चलो पूजा कर लूँ। दूध वाले भैया आ गए, दूध लेके आती। तो दूध वाले भैया आ गए थे, दूध मैं सोच रही हूँ ले लूँ। और इस रूम में ना अंधेरा है क्योंकि लाइट बंद है। जब काम होता तभी ऑन करती हूँ, नहीं बंद रखती हूँ मैं। फिर दूध रख दूँगी उबलने के लिए, करूँगी पूजा। क्योंकि जब कपड़े धुलो और बाल वगैरह धुलो ना, अच्छे से नहाओ धो तो टाइम लग जाता है। पूजा मतलब लेट हो जाता है करने को। बट हो गई है मेरी पूजा भोलेनाथ की, हो गई पूजा। उधर मैंने चढ़ा दी है दाल। चलिए अब बना लेती हूँ लंच, क्योंकि नाश्ता तो बनाने का टाइम नहीं है, काफ़ी लेट हो गया है। तो अब सीधे लंच बना लूँगी, जो भी बनाऊँगी। लंच में आज दाल चावल और सब्जी रोटी ही बनाऊँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दाल मैंने चढ़ा दी थी, पहले ही पक गई, उसे मैंने रख दिया है दूसरे बर्तन में, और चावल डाल दिया। इधर मैं धूप में थोड़ा सा बैठी हूँ, क्योंकि कपड़े उपड़े धुली थी। और आज इतनी ज़्यादा धूप है कि जब मैंने कपड़े धुला था तो बहुत सारे कपड़े तुरंत ही सूखते गए हैं, जैसे साड़ी, दुपट्टा, ऊपर के जैसे कपड़े बच्चों के होते हैं ना, ये सारे जो जल्दी सूख जाते हैं ना, वो सब सूख गए हैं। उनको मैंने रख दिया है। मोटे मोटे कपड़े दीवार में मैंने डाल दिया है। और यहाँ धूप ले रही थी, बहुत अच्छी सी आज धूप निकली हुई है। और सब कपड़े ना अलट पलट देती हूँ, क्योंकि जब गर्मी की धूप बहुत ज़्यादा होती है ना तो कपड़े हमेशा डैमेज हो जाते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी उठा के रख भी दिया करती हूँ। नहीं पहले ना मैं कपड़े डाल देती थी, सूखते रहते थे, सूखते सूखते उनका कलर ही चला जाता था। ये एक आदत थी मेरी। लेकिन अभी मैं कपड़े उठा लेती हूँ, रख देती हूँ। और इधर ग्रॉसरी का सामान मंगा रही हूँ, तो वही खुशी मेरी लेने जा रही है। मैं बच्चों को ही बोल देती हूँ, वो लोग ले आते हैं। सामान लिख के दे देती हूँ, पैसे दे देती हूँ, तो वो लेके आ जाते हैं। सबसे पहले पेट पूजा होगी, बाद में कोई काम दूजा होगा। ये एक शाम की तहरी मैंने बनाई थी, रखी है, बच्चों ने नहीं खाया। मतलब शाम को चावल से रिलेटेड अगर कोई चीज़ बच जाती है तब तो बिल्कुल बच्चे नहीं खाते। पराठा पूरी रहता तो भले खा लें। और खाना मैंने बना लिया है, अभी कुछ लोग खा चुके हैं, मैं नहीं खाई हूँ। ये इधर ग्रोसरी का सामान मंगा लिया मैंने, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी सोहन पट्टी। इसे मैं मंगा लेती हूँ ना, कोई आता है तो पानी पीने को देने के लिए ना हो जाता है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। और बिस्किट, नमकीन, चीनी, मंजन, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी मतलब चीज़ें चुकी थी। और जो किचन का पूरा सामान होता है ना, उसमें से सिर्फ चाय पत्ती ख़त्म थी, नहीं सारा सामान था। साबुन भी नहीं थी, तो मैंने साबुन और मंजन मंगा लिया है। तो ये सारा सामान था। मैंने आलू चढ़ा रखा है ना, तो आलू बॉयल हो रहा है। आप लोगों को कुकर की सीटी अगर आवाज़ आ रही होगी तो आप तक, तो मैं ना पैसे के तौर पर खुद डिपेंड होना चाहती हूँ। मतलब ये ना कभी सुनने को मिले कि हाँ अरे तुम क्या खाती हो, तुम मेरा खाती हो, ये करती हो, वह करती हो। वैसे भी ये कहना वैसे गलत है। मैं आप सबके साथ ये सब नहीं शेयर करना चाहती कि पैसे के तौर पर कोई कहे घर में कि हाँ ये तुम्हारा है, ये मेरा है। क्योंकि
कभी भी हम जब शादी करके जाते हैं अपने ससुराल ना, तो उसमें से आधा हमारा ही रहता है, किसी और का नहीं होता। जो हम खाते हैं वो अपनी खुद का ही खाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा आधा हिस्सा होता है, ये मुझे पता है, लेकिन मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया। आप लोग बिल्कुल ये ना सोचना कि साधना दी ऐसा संदेश दे रही हैं कि यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं। ससुराल में जितना भी होता है ना, चाहे घर हो, पैसे हो, खेती हो, कुछ भी हो, जितना किसी और का होता है उतना ही हमारा होता है, उसमें हमारा पूरा हक होता है। उसमें हमारा हक ना हो तो फिर हम कैसे वहाँ रहें, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के पैसे से खुद कुछ चीज़ें डिपेंड हो पाऊँ, कुछ चीज़ों के लिए मुझे ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट करिए। मैं कर लेती हूँ ये सारा काम। जो देखिए साड़ियाँ वाड़ियाँ मेरी ऐसी रखी हुई हैं ना, बस ऐसे ही पड़ी हैं। जाना था, क्या कहते हैं, कोई एक कहावत है, जाना था आप लोग फिर ये वाली कहावत मुझे बताना, जाना था लातूर पहुंच गए चीन, क्या है कुछ ऐसे है ना, तो वो वाली कुछ हाल है। जाना था इलाहाबाद और फिर घर में होने लगी महाभारत, तो महाभारत में हम सब इन्वॉल्व हो गए, वहाँ जा नहीं पाए। तो सब कुछ मैं अच्छे से रख दूँ, क्योंकि ऐसे पड़े रहेंगे ना तो मेरे घर में एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और वो है चूहों की। तो चूहों को तो खैर समझाया नहीं जा सकता ना, तो चलिए मैं रख भी देती हूँ, फिर थोड़ा सा करूँगी आराम। और देखिए मेरा बिस्तर, राम कुटिया का बिस्तर मेरा बहुत ही ख़राब है, तो उसे मैं अच्छे से रखूँगी थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके। और घर ना नीचे नीचे सीलन की वजह से देखिए जहाँ बिस्तर रहता है कैसे हो गया है, थोड़ा सा मुझे यहाँ साफ़ करना है। तो बस इधर मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ना जब थोड़ी सी उलझन में उलझे रहो तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता, और जो काम होते हैं वो भी हमारे पेंडिंग पड़े रहते हैं। इधर देखिए बच्चे अभी तक खेल रहे थे बैट गेंद, यहीं पे खेल रहे थे वो लोग, तो मैं भी देखो ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चा बनना ज़रूरी है। आप लोग भी कहते हो ना कि दी आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उनके संस्कार को अच्छा बनाइए, उनके भविष्य को अच्छा बनाइए, उनके लिए केयर करिए, उनके लिए आपको जीना है। बहुत सारी सीख आप लोग मुझे देते हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं और बहुत सारी चीज़ों से परेशान हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ना मुझे लगता है मेरे हिसाब से सही नहीं है, जो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि हम ब्राह्मण जाति के हैं, हमारा संस्कार अलग होना चाहिए। हमारे घर में ऊट पटांग खान पीन नहीं होना चाहिए। मुझे ये पसंद है, क्योंकि मैं बचपन से ऐसे ही घर में रही हूँ, तो मैं उसी तौर तरीके से रहती हूँ। इसलिए मैं अपने हस्बैंड को भी हमेशा यही सीख देती हूँ कि आप अच्छी आदतों पे जाइए, अच्छा काम करिए। मैं नहीं कहती बहुत बुरी आदतें हैं उनकी, ऐसा नहीं है, कुछ मतलब एक भी कमी है वो भी मेरे लिए बहुत है, उसको भी मैं दूर करना चाहती हूँ, मेरी ये आदत है। और मैं भोलेनाथ से भी कहूँगी कि प्रभु ब्राह्मण के कुल में जो इंसान जन्म ले उन्हें शुद्धता, सभ्यता और अच्छाइयाँ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसके बिना ना फिर मज़ा नहीं आता। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं समझेंगे ना तब तक हमें कोई समझा नहीं सकता, जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे हमें कोई सुधार नहीं सकता। और जब तक हमारे मन में दिल में ये डर नहीं रहेगी कि भगवान हमें देख रहा है, तब तक इंसान को समझ नहीं आता। तो हमेशा भगवान को पकड़ के चलना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई भी हो। तो मैं बिल्कुल ध्यान देती हूँ बच्चों पे भी, आप सबकी सीख पर भी मैं ध्यान देती हूँ। जितने लोगों ने मुझे मोटिवेट करने वाले कमेंट किया है, मुझे पॉजिटिविटी दी है, उसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ देखिए थोड़ा बहुत मैं अपने लिए टाइम निकाल कर अब खुद का केयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ सीख मिली है। आप लोगों ने मुझे कहा है कि दी, या आप जो भी मेरे लगते हो भाई, वो सब लोगों ने मुझे समझाया कि ऐसा तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, आप धीरे धीरे समझिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा प्रभु कृपा से। तो बस मैं आप सबके सुझाव ले रही हूँ और काम में बिजी हूँ। इधर मेरी चाय बन रही। चाय आज किस में बना रही हूँ मैं? डिब्बे में मतलब मेरा काम है, ये देखिए डिब्बे में चाय बनी है। वैसे बर्तन बहुत है, लेकिन इंडक्शन में क्या है ना, केवल स्टील के बर्तन हम चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे बर्तन मैंने स्टील के अभी खरीदे नहीं हैं, जो हैं वो थोड़े छोटे छोटे हैं। तो छोटे छोटे बर्तन में तुरंत उबलता है और फिर चाय दूध कुछ नीचे गिर जाता है, तो इसीलिए मैंने यार डिब्बे में चाय बना रखा है। मतलब चाय उबलने के लिए डिब्बे में डाल दिया था, तो वो धीरे धीरे उबल रही थी। तो गर्मा गर्म चाय, ट्रे मेरे पास रखा है, लेकिन याद नहीं रहता कि मैं ट्रे निकाल के चाय दे दूँ पीने के लिए। क्योंकि मैं ना पता नहीं, जैसे किसी की नज़र सी लग गई है मेरी लाइफ में, तो कुछ ना कुछ उलझी रहती हूँ। काफ़ी दिन हो गए, 2-3 महीने से मैं रियली बताऊँ तो, लेकिन भोलेनाथ पे भरोसा है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि प्रभु ना थोड़ा सा, मुझे लगता है कुछ चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में, हमें सबक देने के लिए होती हैं, कि बताने के लिए कि इतना विश्वास मत करो किसी पे, चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, इतनी छूट मत दो, बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें हमें जताने के लिए भी होती हैं, जिससे हमारी आंखें खुले, है ना फ्रेंड्स। चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं।
और देखिए फिर ये पप्स है, बच्चे खा रहे थे, मैं भी इनके साथ खाने लगी। यहीं अपने रामकुटिया में बैठ के खा रही हूँ। चलो फिर मिलूँगी आपसे कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।